नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स डू इट। मेरा नाम है राहुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आरबीएससी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के अंदर पूछे गए, ताकि आप भी जो है वो अपने माइंड सेट कर सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड हमेशा से पूछता है। आज हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी कि 2015 से लगाकर 2019 तक बोर्ड ने आरबीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैथ्स के अंदर वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आरबीएससी के 2018 के अंदर पूछा गया था कि अ सीसीटीवी कैमरा इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए 24 मीटर हाई पोल इन सच ए वे दैट अ ट्रैफिक कैन बी सीन बियॉन्ड 25 मीटर ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ इट, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल। तो यहाँ पर एक एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते। इसका जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर जो है फिट किया गया है और यहाँ पर वो 24 मीटर हाई जो है इसकी हाइट है, यानी कि ये 24 मीटर है और वो कहाँ तक देख सकता है, 24 मीटर लाइन ऑफ साइट तक वो देख सकता है, यानी कि यहाँ से वो 25 मीटर तक वो देख सकता है। हमें फाइंड करना है कि इसका जो एरिया है ग्रीन पैच अराउंड द पोल, यानी कि इसके चारों ओर एक एरिया है, उसी का हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि अगर हमें ग्रीन पैच फाइंड करना है तो यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर एक सर्कल है। अगर यहाँ पर एक सर्कल है तो सर्कल के लिए हमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड की। हमने पुट की ए सी, ए बी एंड बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की और आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 7 आई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसका एरिया। इसका जो एरिया है हम जैसे कि चेक कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो देख सकता है कैमरा। तो ये इसकी मानो आर रेडियस है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली हमने वैल्यू पुट की और इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो ये था 2018 का पार्ट बी का सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 point at a distance of 9 meter and 25 meter from the base of a tower in the same straight line are complementary, find the height of tower। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन्हें यही मालूम नहीं था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो किस टाइप से शो करने। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। इसका जो फिगर रहेगा वो कुछ इस टाइप से इसका फिगर रहेगा कि यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी टावर के टॉप से एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, तो ये हमारा 9 मीटर हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है कि यहीं से सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर 25 मीटर पर एक और एंगल है और ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो एक उसका जस्ट ऑपोजिट है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे इसके पास जाएंगे तो वो एंगल जो है वो 90 के करीब होता जाएगा, इसीलिए ये वाला जो एंगल लिया हमने थीटा लिया है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा लिया है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस टावर की हाइट को इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने लिया ए बी पी। अब ये जो ए बी पी है आप जैसे कि चेक कर पा रहे ए बी और ये पी, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये वाला एंगल लिया 10 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा h/9, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको मालूम रहेगा कि जो 10 90 माइनस थीटा है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट थीटा, पॉजिटिव होती है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली हमने ए बी और दूसरा एंगल लेते सी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सी है, हमने ए बी और सी ट्रायंगल लिया तो उसके अंदर हमारा अगेन सेम फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू h/25। इस बार h जो है वो थीटा जो है वो tan थीटा लिया हमने। उसके बाद में दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया हमने, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा h/ये। अब ये और tan थीटा और कॉट थीटा आपको मालूम है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ से ये कट गया तो हमारे पास वैल्यू आई 1 h² 9 इंटू 25। हमने इन दोनों को वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई h² इज इक्वल टू ये। हमें अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको मालूम है कि 3 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 25 को 5 स्क्वायर। तो हमने इस टाइप से हाइट वैल्यू फाइंड कर ली 15, यानी कि इस टाइप से हम इस टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2018 का। अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की। अब हम बात करते हैं आरबीएससी के 2015 के क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर्म ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, इसका जो फिगर है यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी ब्रिज के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बैंक के ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पर हमने ऑपोजिट साइड ले ली। एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक दिया हुआ है 45। आप चाहे तो इसको भी 30 लिख सकते हैं, इसको भी 45 ले सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद में जो हाइट दी हुई है कि वो किस हाइट पे, वो है 4 मीटर पे। हमें फाइंड करना है कि इसकी ब्रिज की विड्थ कितनी है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से चेक करेंगे, हमारे पास तो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है। हमने लेट किया कि ये से डिस्टेंस जो है वो ले लेते हैं x और बी डी डिस्टेंस y। हमने x एंड y इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पर इजीली दोनों ट्राइंगल का x एंड y की वैल्यू फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हमने tan 45 लिया जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर है 4, बेस है x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड की, आ गई 4। उसके बाद हमने यहाँ पर ए बी डी लिया, तो tan 30 ये वाला एंगल लिया, सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 अपॉन वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। √3 नीचे था तो हमने √3 को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज रेशनलाइजेशन करते हैं जब भी √3 की वैल्यू इस टाइप से नीचे दी होती है तो रेशनलाइजेशन करना ईजी रहता है। हमने रेशनलाइजेशन करके ये वैल्यू फाइंड की। फाइनली अगर हमें सी डी फाइंड करना है तो हम एक्स एंड वाई को ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 और 4√3 दोनों को ऐड कर दिया। तो ये था हमारा 2015 के पार्ट सी का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2016 के अंदर जो पूछा गया था पार्ट बी के अंदर। यहाँ पर सेम क्वेश्चन अगेन पूछा गया है कि एक ट्रैफिक कंट्रोल एक सीसीटीवी कैमरा को फिक्स किया गया है 8 मीटर स्ट्रेट पोल पर, और कैमरा 17 मीटर तक देख सकता है अपनी लाइन ऑफ साइट से फ्रॉम द टॉप। हमें फाइंड करना है एरिया विजिबल बाय द कैमरा अराउंड द पोल। तो सेम क्वेश्चन बोर्ड ने अगेन पूछा है जो कि 2018 के अंदर पूछा था। यहाँ पर भी हम सेम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखी है, तो हम इसकी बेस फाइंड कर सकते हैं। आप जैसे कि चेक कर पा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने अगेन बेस फाइंड किए। अगेन हमने इसके आसपास का एरिया फाइंड करना है, तो हमने अगेन एक सर्कल माना कि इसके आसपास का जो भी एरिया है वो कैमरा एक सर्कल के फॉर्म में देख सकता है, तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। हमने वैल्यू पुट की और इसका आंसर फाइंड कर लिया। यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाना ना भूले, बिकॉज मीटर स्क्वायर अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो उसके भी आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं।